आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। वाकई सियासत बड़ी अजीब चीज है। अगले पल में क्या नया रंग सामने आएगा कहना बेहद मुश्किल है। बिहार में यही हुआ है। नीतीश लालू के नेता बन गए हैं। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार गठबंधन के साझा उम्मीदवार होंगे, लेकिन सवाल यही, मोदी के खिलाफ रंग लाएगी ये दोस्ती? बिहार की बाजी आखिर अब किसके हाथ जाएगी? जी हां, बिहार में नीतीश कुमार होंगे जनता परिवार का चेहरा। यह ऐलान किया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने। थोड़ी देर पहले दिल्ली में मुलायम सिंह यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया है कि बिहार में नीतीश कुमार जनता परिवार का चेहरा होंगे। जी हां, महागठबंधन जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए बिहार में बनाया गया है, उसका चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। ये खुद ऐलान किया है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने, और लालू यादव उस समय वहां मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन समर्थन जारी है। बीच में हमारे सामने आया, कई लोग बोलते रहे कि आप जैसे जीतन मांझी कि आप नीतीश को भी गिरा दो और हमको नेता मान लो तो हम आपके साथ आ जाएंगे। तो हम उस फंगा में हम बेवकूफ नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है। ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहाज पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुछ लेंगे और हर तरह का हम लोग कुर्बानी देंगे। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, मीडिया के भाइयों से प्रार्थना है, अब आप लोगों से भी, कि कोई बोलता हो, हम बोलते हो, गुप्ता बोलते हो या त्यागी बोलते हो या वो बोलते हैं अवधि रहकर औंधी रहकर, तो हमसे वेरीफाई करना चाहते हैं। मीडिया के भाइयों से प्रार्थना है, अब आप लोगों से भी, कि कोई बोलता हो, हम बोलते हो, गुप्ता बोलते हो या त्यागी बोलते हो या वो बोलते हैं अवधि रहकर औंधी रहकर, तो हमसे वेरीफाई करें। मुलायम सिंह जी को अधिकृत हमायत दिल्ली से ये रोज इस काम के लिए हम लोग आए कि सर आपको हम अधिकृत कर देते हैं। इस परिवार का प्रेसिडेंट भी है और आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी है। आप जो तय कर दीजिए, हमारे यहाँ हमारे पास कोई दूसरी बात नहीं है, हम लोग मानने को तैयार हैं। और आप इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने ऐलान कर दिया। तो देखा आपने, लालू ने दिल पर पत्थर रखकर ही सही नीतीश कुमार को आखिरकार नेता मान लिया है। बिहार में इस गठबंधन को केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने मौका परस्ती करार दिया है। पासवान ने कहा, लालू और नीतीश एक दूसरे से गले तो मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के हाथ में खंजर है। पासवान ने कहा, अगर दिल मिले होते तो जनता परिवार का विलय अब तक हो चुका होता। रामविलास पासवान जो बीजेपी के सहयोगी हैं बिहार में और केंद्र में भी, वो निशाना साध रहे हैं। के हाथ में खंजर है, तो जब दिल मिलता है तब तो दल मिलता है। में विलय होगा। मुलायम सिंह यादव जो घोषणा करते हैं, तो मुलायम सिंह यादव को पूछना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव से कोई पूछे कि आप कौन पार्टी के अध्यक्ष हैं? आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं कि कौन पार्टी के अध्यक्ष हैं? हु आर यू टू अनाउंस? आप कौन होते हैं? आपके यहाँ तो रोज बैठक होती है, तो पहले तो आपने कह दिया 6 पार्टी का विलय हो गया, हम उसके अध्यक्ष बन गए। बाद में यह कहते हैं कि राम गोपाल यादव ने कहा नहीं, विलय नहीं हुआ है, पहले जनता दल यू और आरजेडी में विलय होगा, तो भी विलय नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि आरजेडी और जनता दल यू का गठबंधन होगा, वो भी गठबंधन क्या कहते कि नहीं हो रहा, कि कुछ नहीं होने वाला है, ये नौटंकी चल रही है। और उसमें ये मैं आज भी फिर भविष्यवाणी करता हूं कि ये गठबंधन क्या कहते हैं कि नहीं होगा, और एनडीए वहां 2/3 बहुमत से जीत करके हम पावर में आएंगे। रामविलास पासवान कह रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए 2/3 बहुमत वहां पर जीतेगा। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपको जल्दी से आंकड़े दिखा देते हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में 52% के आसपास वोट पड़े थे। जेडीयू को 22.61% वोट मिले थे। बीजेपी को 16.5% के करीब वोट मिले थे। ये पिछले विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। आरजेडी को 18.8 करीब 19% वोट मिले थे। एलजेपी को करीब
6.5% वोट मिले थे। ये वो चुनाव था जिसमें बीजेपी और जेडीयू साथ साथ लड़े थे। और इस बार देखिए, ये भी एक फैक्ट है, आरजेडी और एलजेपी गठबंधन को तब 25 सीटें मिली थी उस चुनाव में और 25% से ज्यादा वोट मिले थे। आरजेडी को करीब 19% वोट और 22 सीटें, एलजेपी को 3 सीट लेकिन करीब 6.5%। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था उसमें। आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन हां 206 सीटें इन दोनों ने मिलकर जीती थी 2010 के चुनाव में। 39% वोट इन दोनों को मिले थे, बीजेपी और जेडीयू को। जेडीयू को 22% से ज्यादा वोट मिले थे और बीजेपी को 16.5% के करीब वोट मिले थे। लेकिन इस बार बिहार का चुनाव ऐसा लगता है सबसे दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू पिछली बार एक साथ लड़े थे, इस बार बीजेपी एलजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। और जिस आरजेडी को हमेशा जेडीयू ने चुनौती दी, इस बार जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ हैं और अब तो नीतीश कुमार उनका चेहरा भी बन गए। नरेंद्र मोदी की साख दांव पर है। दिल्ली में हार के बाद उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या क्या चुनौतियां हैं? क्या लालू, नीतीश और कांग्रेस मिलकर बिहार में बीजेपी का रथ रोक पाएंगे? यही वो सवाल है जो हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। अजय आलोक मेरे साथ हैं, जेडीयू से पटना से जुड़े हैं, और बीजेपी से मेरे साथ अरुण सिंह हैं। और यहां स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर उर्मिलेश जी बिहार पर पैनी नजर रखते हैं। स्वागत है आप सभी का। अरुण जी, आपके लिए आज बहुत मुश्किल भरा दिन है। अरुण जी, अब नीतीश कुमार चेहरा बन गए हैं महागठबंधन का, पूरा एक हो गया है विपक्ष आपके सामने, और आपकी तो अभी कोई तैयारी नहीं है। एलजेपी कह रहे हैं हमें इतनी सीटें दीजिए, कोई कह रहा है कि हमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दीजिए। आपकी तो तैयारी नहीं है, एक कदम आगे निकल गया ये गठबंधन आपसे आज। अरुण जी। नहीं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। हम तो चाहते हैं कि सब एक साथ मिले और एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन ये पहले एक पार्टी एक मिला करके मर्ज कर रहे थे, मर्ज नहीं कर पाए तो एक गठबंधन, ऐसा बेमेल गठबंधन जिसका अता पता नहीं, इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। अभी रो धो करके इन्होंने नेता तय किया, और नेता भी ऐसा तय किया जिसके खिलाफ पूरा का पूरा नीतीश कुमार पहले लालू यादव के 15 साल के कुशासन के बारे में प्रचार प्रसार किए। लालू यादव का जंगल राज था, लालू यादव का जंगल राज, और लालू यादव लगातार नीतीश कुमार के बारे में एंटी इनकम्बेंसी बोलते रहे। अरे अरुण जी, यह बेमेल गठबंधन। अरुण जी, बेमेल गठबंधन है, इतना इतिहास में मत जाइए, मात खा जाएंगे। बिहार की जमीनी स्थिति बदल चुकी है अरुण जी। एक छोटा सा आंकड़ा आपको याद दिलाता हूं, जब उपचुनाव हुए थे, उर्मिलेश जी बताएंगे, 10 सीटों पर उपचुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव के बाद, 2 सीटें रह गई थी आपकी, उसमें 4-4 ले गए थे आरजेडी और जेडीयू, एक साथ मिलकर लड़े थे। तब बाईपोल में तो बहुत बुरा हाल हुआ था आपका, उससे अंदाजा लगा लीजिए इस गठबंधन को हल्के में लेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे आप। नहीं, बाईपोल में तो पहले उनकी सरकार थी, उन्होंने धन बल का दुरुपयोग किया। आप लोकसभा का चुनाव देखिए ना, लोकसभा में दोनों पार्टियों को मिला के केवल 8 सीटें प्राप्त हुई, केवल 8 सीटें। और जिस प्रकार से, अच्छा ठीक है, एक सेकंड अरुण जी, शुरू हो गया। अरुण जी, आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं लोकसभा चुनाव का भी आंकड़ा आपको बता देता हूं। जेडीयू को 16% वोट मिले थे, आरजेडी को 20% वोट मिले थे, कांग्रेस को 9% वोट मिले थे। तीनों का वोट परसेंट मिला दीजिए, 45 हो जाता है लोकसभा चुनाव का वोट शेयर अगर मिलाएंगे तो। आपका और एलजेपी का 36 होता है, बहुत आगे आपसे वो। भैया दो जोड़ करके कभी भी चुनाव ऐसा परिणाम कभी नहीं मिलते कि 1% दोनों का परसेंटेज जोड़ करके उतना वोट मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है, जब ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वह पार्टी सत्ता की पार्टी के साथ जो भी रहेगा वो साफ। अच्छा ठीक है, एक सवाल मेरा आज की घटना के बारे में एक सवाल आपसे अरुण जी। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता बन गए, लालू जी भी मान गए, कांग्रेस भी मान चुकी है, आपकी तरफ से नेता कौन है अब तो बता दीजिए सर। या आप सिर्फ इस बार भी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रख के लड़ेंगे? देखिए नेता महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता सुशासन, गुड गवर्नेंस। बिहार की जनता को सुशासन चाहिए, बिहार की जनता को पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था चाहिए, बिहार की जनता को एक अच्छे प्रकार का जो अच्छी पार्टी जिसका एक तरीके से अपना आइडियोलॉजी हो, विचारधारा हो, लोग अच्छे हो,
वैसी सरकार चाहिए। तभी जब हम जेडीयू के साथ थे तो सरकार अच्छी चल रही थी। हाँ। जैसे आप हट गए उसके बाद देखिए। अच्छा ठीक है, और मैं और सीधा पूछ लेता हूं सवाल ये वाला, मैं ये सवाल और सीधा पूछ लेता हूं। हाँ। अरुण जी यही बता दीजिए फिर कि चुनाव से पहले किसी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, या चुनाव के बाद करेंगे? किरण बेदी वाला एक्सपेरिमेंट होगा जो दिल्ली में हुआ था, या फिर हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह होगा, देखिए झारखंड की तरह, जहां पर सीएम का कोई उम्मीदवार प्रोजेक्ट नहीं किया था आपने? देखिए यह तो मीडिया में घोषणा की नहीं जाती है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है फिर उचित निर्णय करता है। लेकिन हम बिना दिल्ली वाली गलती मत कर दीजिएगा। आखिरी 15-20 दिनों में आपको आनंद फानन में किरण बेदी को लाना पड़ा था। दिल्ली वाली गलती मत कर दीजिएगा जब टाइम कम रह जाए और फिर लगे कि नहीं यार प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है उचित समय पे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो मीडिया के माध्यम से तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, ठीक है। उर्मिला जी कोई कमेंट आपसे? आज नीतीश कुमार को नेता मानकर लालू कह रहे हैं जहर का घूंट पी लिया, लेकिन फिर भी एक कदम ये गठबंधन एनडीए से आगे तो निकल गया आज बिहार में। देखिए आपके ही प्रोग्राम में कल शाम मैंने कहा था, जब आप सवाल पूछ रहे थे कि नेतृत्व का मामला तय नहीं हो सका है, मैंने पहले ही कहा कि देखिए नेतृत्व का मसला तय हो चुका है बहुत पहले, और लालू प्रसाद की पार्टी में बड़े स्तर पर विधायक, नेता, कार्यकर्ता सभी मानते हैं कि नीतीश कुमार भावी गठबंधन के स्वाभाविक नेता हैं। ठीक है। कुछ एक लोग उनकी पार्टी में लालू प्रसाद को सलाह दे जरूर रहे थे कि इधर उधर की बातें कह रहे थे, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी क्या था? उसका ऑप्शन नहीं था। तो देखिए इस पूरे इलेक्शंस में बहुत पहले तय हो चुका है लालू प्रसाद को चुनाव नहीं लड़ना है, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हो, और कोई भी नहीं है उनके पास इतना बड़ा चेहरा। तो ऐसे में नीतीश कुमार से ज्यादा स्वाभाविक प्रत्याशी दावेदार उस गठबंधन का कोई नहीं था, और ये मुश्किल बीजेपी के लिए है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि वो नीतीश कुमार पर क्या आरोप लगाएंगे, वो तो उनके नेता रहे हैं भाई, उनके गठबंधन के इतने सालों तक नेता थे। अभी अरुण जी कह रहे हैं कि वो हम उनको छोड़े तो वो खराब हो गए। भाई बीजेपी उत्तर भारत में पूरे हिंदी बेल्ट में मैं देखता हूं, मेरे लिए भी अध्ययन का विषय होना चाहिए, और मैं समझता हूं, मैं आकलन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। जो बीजेपी से अलग नेता होता है, खासकर मध्यमार्गी दलों का, वो अचानक अलोकप्रिय हो जाता है कुछ ही दिनों में, या अलोकप्रिय बताया जाने लगता है। ये बड़ा दिलचस्प है। मीडिया का भी ये रवैया होता है। नीतीश कुमार को 11 या 9 अवार्ड मिले थे जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन के मुख्यमंत्री थे। हाँ। जैसे ही वो मुख्यमंत्री गठबंधन टूटा, उन्होंने कम्युनलिज्म के इशू पर बीजेपी से अपने को अलग किया। हाँ। नेतृत्व के सवाल पर कि भाई आप प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व, इसमें मीडिया को दोष देना कितना ठीक है? मैं एक सवाल उठा रहा हूं क्योंकि आखिर क्या वजह है क्योंकि 9 अवार्ड देने वाले कारपोरेट हाउसेज, वो सारे हाउसेज थे। हाँ। और मजे की बात है उसमें 4 मीडिया हाउस थे। वो स्वयं अब कहने लगे बाद में कि नीतीश कुमार भी ये गड़बड़ी है। नहीं, एक सेकंड, उर्मिला जी छोटा सा जवाब उसका मैं देता हूं। वही है जो पहले थे, नीतीश कुमार आज भी वही है, और नीतीश कुमार में कोई और गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया, सिवाय ये कि उन्होंने बीजेपी के आला कमान द्वारा या आरएसएस मुख्यालय द्वारा जो लोकसभा चुनाव में कुछ चीजें तय हुई थी उसको उन्होंने सिरे से। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जो उर्मिला जी कह रहे हैं उसमें यह भी देखना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव की हार के बाद खुद बहुत असहज और रिलक्टेंट हो गए थे नीतीश कुमार, इसीलिए इस्तीफा भी दे दिया था उन्होंने। उनके बारे में कोई यही नहीं जानता था कि वाकई वो अपनी पार्टी को, सरकार को लीड करना भी चाहते हैं, अगले चुनाव में लड़ेंगे अब या नहीं लड़ेंगे। एक बहुत बड़े सवाल उनको लेकर खड़े हो गए थे, शायद इसीलिए भी जैसे उर्मिला जी कह रहे हैं वो अलोकप्रिय हो गए थे। छोटा सा ब्रेक।